हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जो है हम यहाँ पर अवकलन से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी है सूत्र का डेरिवेशन जो करते हैं, प्रूव करते हैं, उसमें काम आता है। तो कुछ बच्चे जो है मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट, वो नहीं क्लास कर पाए हैं, बाद में हमसे जुड़े हैं, तो वो बार बार पूछते रहते हैं कि ये फार्मूला आप कब लिखा है। तो मैं भाई वो पहले लिखा दिया था, और अगर तुम नहीं लिख पाए हो तो लिख लेना यहाँ पर वीडियो से, ठीक है, और समझ भी लेना। तो चलिए, मैं यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण फार्मूला कौन कौन सा है? यदि आपको अवकलन कोई भी इस तरह से दिया हुआ है, वही फलन का अवकलन, जैसे x है, x का ही अवकलन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमेशा एक मान आएगा, ठीक है। यदि अगर आता है आपको d, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy dx ऑफ x, और यहाँ पर कोई आपको कांस्टेंट मान आ जाए, जैसे c, हम कांस्टेंट की जगह पर क्या ले लेता है, c ले लेते हैं, तो ये मान हमेशा हमको 0 मिलेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां c नियतांक या नियत है, नियत है यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। c क्या है? नियत है यानी कि कांस्टेंट है। फिर उसी तरह से मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई इस तरह से कांस्टेंट मान के साथ कोई चर होगा, dy dx ऑफ यहाँ पर हो जाएगा cx, इस तरह से, तो ये हमेशा मान कितना हो जाएगा, ये c ही देगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? c होगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसके साथ कोई अन्य फलन हो, ठीक है, कांस्टेंट हो और कोई अन्य फलन हो x के रिस्पेक्ट में, तो हम अवकलन कर ही रहे हैं, ठीक है। साइंस में यूज करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर t से संबंधित कोई समीकरण दिया रहेगा तो वो वहां पर देखा जाता है जी। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई अन्य अवकलन dy dx ऑफ, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि cu का बात कर लेता हूँ, तो ये जो सर हो जाएगा c बाहर हो जाएगा और du बाय यहाँ पर dx बचेगा, इस तरह से। अब उसके बाद मैं अगर और भी फार्मूला का बात करूं, ये तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया। एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जहां भी अगर मैथमेटिकल टर्म है, फार्मूला प्रूव्ड है, मैथ में तो लगभग ये फार्मूला यूज नस बाय नस एक तरह से होते रहता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है अवकलन का, डी बाय dx ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। मैं बढ़िया से लिख देता हूँ यहाँ पर x के पावर n। तो ये बहुत ही एकदम आसान है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा n, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। आप लोग को आशा करते प्रोग्रेस दिख रहा होगा, इसीलिए मैं बार बार ऐसे करके मिटा करके लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही होता है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे फार्मूला है, ठीक है। ये हो गया। अब इससे कुछ संबंधित कुछ और फलन होगा और उसका अवकलन करना हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास हो डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा u प्लस माइनस, दोनों साथ ही मिले लेता, अलग क्यों, फार्मूला उसी टाइप का होगा, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, प्लस माइनस है तो यहाँ भी होगा प्लस माइनस, प्लस के लिए बोलिएगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी, तो डी यू बाय डी एक्स प्लस डी भी बाय डी एक्स, इस तरह से। अगर आप प्लस के लिए बोलिएगा तो डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बराबर डी यू बाय डी एक्स प्लस डी भी बाय डी एक्स। वही भी माइनस के लिए बोलिएगा तो डी बाई डी एक्स इंटू यू माइनस भी बराबर डी यू बाय डी एक्स माइनस बोलेगा डी भी बाय डी एक्स। इस तरह से ये माइनस वाले के लिए फार्मूला
हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, अगर आपको इस जगह गुना दिया हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बाय डी एक्स इंटू यू इंटू भी, इसको बोलते हैं यू इंटू भी फार्मूला, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, आप एक को छुपाइएगा दूसरे का अवकलन, फिर जोड़ेंगे, फिर एक को छुपाएंगे, पहला को छुपाएंगे दूसरा, दूसरा को छुपाएंगे तो पहला अवकलन, इस तरह से याद रखिए। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ पहले का अवकलन, दूसरे को छुपाना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू डी यू बाय डी एक्स, ये बाहर हो जाएगा और यहाँ प्लस दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब की बार डी यू का कर दिए, इस यू का किए, तो अब v का करेंगे तो u बाहर रहेगा, u इंटू डी वी बाय डी एक्स, इस तरह से फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि सर यहाँ पर गुना वाला होगा फार्मूला, इस तरह से गुना वाला है, तो भाग वाला भी तो हो सकता है, बिल्कुल जरूर होता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय भी, इस तरह से यहाँ पर देख लिए। तो ये जो हो जाएगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फार्मूला होगा ना, ये एज इट इज उतार करके यहाँ पर माइनस लगाइए पहले। देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे भी डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ प्लस है तो लगा देंगे माइनस, और u डी भी बाय यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, बटे कुछ नहीं है, जो हर है उसका स्क्वायर कर देंगे, ये इसके बराबर फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण अवकलन के फार्मूला है जो फिजिक्स में लागू होता है। इतना सारा, बहुत ज्यादा इस सब का प्रयोग नहीं होता है, सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रयोग होता है, तो वो ये फार्मूला है, ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला फार्मूला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जहां देख लीजिए, ये सबसे मोस्ट कारगर और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और एक ये भी, ठीक है, ये उसके बाद इसका नंबर आता है, बाकी ये सब आपके बेसिक नॉलेज के लिए होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ त्रिकोणमिति के अवकलन का भी प्रयोग होता है, मैं त्रिकोणमिति के अवकलन यहाँ पर लिखता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं उसके बाद इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अवकलन का जो है फार्मूला, यहाँ पर त्रिकोणमिति का अवकलन का फार्मूला यहाँ पर लिख लिए हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं पहले लिख लिया। तो यहाँ पर है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से यहाँ पर है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है, और उसी तरह से यहाँ पर कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, अगर सेक है तो यहाँ पर क्या आ गया टेन आ गया और वही सेक हो गया, या यहाँ पर इसको उल्टा भी लिख सेक एक्स इंटू टेन एक्स भी लिख सकते थे। उसी तरह से ये भी है कोसेक कोसेक रह गया, यहाँ सेक के लिए टेन आया था, कोसेक के लिए कॉट आ गया, यहाँ पर एक माइनस हो गया। अब कुछ इनवर्स का है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का याद करने के लिए बस वही मान में केवल माइनस लगा देंगे, एक याद करेंगे एक अपने हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का निकालेंगे अवकलन करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और कॉट इनवर्स का ई याद है, बस उसके आगे सिर्फ माइनस लगा देना, ये हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका याद करने के लिए बस केवल आगे में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो चलिए आप इसका जो है नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपिक मिलते रहेगा। आपको कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11 और 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमारे वीडियो में आकर के कमेंट कीजिए कि सर इस वाले टॉपिक पर आप हमें वीडियो बना करके दीजिए, जो उसको हम बेहतर से बेहतर समझा करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको
अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इसका नोट डाउन कीजिए।